एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। क्या ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा। क्या नशा और अथॉरिटी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आवे उसको पहले से ही नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। पहले उनकी धरनी तैयार करो, बेसिक नॉलेज सुनाओ। कंफ्यूज करने का भाव नहीं हो। धरनी, नब्ज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नालीफुल की निशानी है। क्या ऐसे नहीं जो आया उसको नया ज्ञान सुनाई दिया। कौन सा नया ज्ञान? क्या बेसिक नॉलेज सबको नहीं देनी है? बेसिक नॉलेज तो सबको देनी है, लेकिन नया ज्ञान वो सबको नहीं देना है। धरनी को देखना है, उसकी बुद्धि रूपी धरनी कितनी है, कैसी है, ग्रहण कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर समय को भी देखना है, उसकी नब्ज की चाल भी देखनी है। आत्मा की इच्छा देखो, उसको नया ज्ञान लेने की इच्छा है। धरनी बनाओ। अगर उसको इच्छा नहीं है तो पहले उसकी बुद्धि रूपी धरनी ऐसी तैयार करो। लेकिन अंदर में सत्यता की, निर्भयता की अथॉरिटी जरूर हो, शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय न हो। निर्भय बन धरनी बल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है। कई लोग समझ नहीं सकेंगे। लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है कि समझदार को समझाना होता है। ये जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है। लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। कि शंकराचार्य जी आ गए समझने के लिए तो सर्वव्यापी का पॉइंट ही छुपा दिया। बड़े पंडित जी आ गए समझने के लिए तो 84 लाख योनियों का पॉइंट ही छुपा दिया। इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है, कोई बड़ा नेता आ गया तो कौरव गवर्नमेंट का जो स्पष्टीकरण है वो छुपा दिया। इसका
इसका मतलब हम प्रभाव में आ गए। प्रभाव में मत आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक है, करना ही था और आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत वाली दवाई नहीं दी जाती। पहले हल्की दी जाती है। तो ज्ञान का डोज भी एकदम पावरफुल नहीं देना है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। ऐसा नहीं करो। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो ये भी रंग है। इसलिए परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी को जरूर धारण करना चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की व्यक्तियों को चेंज करेगी। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा करके मधुबन तक पहुंचाते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए कि इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कौन सी धरनी पर? मधुबन की धरनी पर उन्हों की धरनी भी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो और किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते। कौन सी धरनी पर? मधुबन की धरनी पर। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो। क्या क्या युक्ति से दो? नया ज्ञान युक्ति से दो। ऐसा न हो कि वह आप लोगों को यह उलाहना दे कि ऐसी धरनी पर मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। कौन सा संदेश? कि परमात्मा प्रत्यक्ष हो चुका है। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले का आर्ट देखो कितना बढ़िया था। आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं।
मानव की पसंद ही हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति को देखो, फिर सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी इसलिए और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बात है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से दे लें, उसके प्लान सभी कम बनाए। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सबके मुख से नहीं निकल रहा है, लेकिन वो भी टाइम आ जाएगा। अभी सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं, नया ज्ञान नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, लेकिन नए ज्ञान की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष नहीं कर सके।